दोस्तों आज तारीख 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार का, और आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। पहली खबर देखिए, फतेहपुर के अंदर प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम टायर फटने से पलटी, कई लोग हुए घायल। श्रद्धालु से भरी डीसीएम बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए और मौके पर मची चीख पुकार। हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। और खबर देखिए, यूपी के अंदर 8 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। बीजेपी विधायकों के दबाव में लखीमपुर के एसपी को हटाया। 11 आईएएस के बाद 16 आईपीएस अफसर के भी हुए ट्रांसफर। किसे कहां भेजा गया तो वो आप लिस्ट देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वहीं खबर देखिए, कानपुर के अंदर जज की पत्नी ने शहीद के शव के पास रखी चिट्ठी और उसमें लिखा कि यू आर ग्रेट, हमें तुम पर बहुत गर्व है। रोते हुए कहा प्लीज जरूर पढ़ लेना। अभी हाल ही में गुजरात के पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर शहीद हुए कैप्टन सुधीर यादव का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंच चुका है। आज होगा इनका अंतिम संस्कार। और खबर देखिए, यूपी के 51 जिलों में नहीं निकली धूप, 25 से ज्यादा जाने गई हैं कल की तारीख में। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। 60 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। और 10 जनवरी यानी कि ठीक 2 दिन बाद तो बारिश का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। इसके चलते कई जिलों के अंदर स्कूलों में छुट्टियां 14 तारीख यानी मकर संक्रांति तक बढ़ाई गई। वहीं खबर है, प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा में 2.5 करोड़ तक के घोड़े आए। अमेरिकन ब्रीड का दारा ग्रुप का सरदार, गले में लगी चिप में 7 पीढ़ियों का है इतिहास। इस बार महाकुंभ की सुरक्षा में हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति भी लगाई गई है। और ये घोड़े आम घोड़े नहीं है, वेल ट्रेंड घोड़े हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं। जमीन के साथ साथ पानी में भी ये दौड़ सकते हैं। और खबर देखिए, लखनऊ में दरोगा और सिपाही की हुई पिटाई, वर्दी फाड़ी गई। युवती की शिकायत पर जांच करने पहुंचे, वहां पर आरोपियों ने घेर कर किया हमला। हालांकि इन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। इतना ही नहीं, पुलिस वालों का मोबाइल छीनने की भी की कोशिश, पुलिस फोर्स ने पहुंचकर बचाई जान। और खबर देखिए, संभल को लेकर, जितना बड़ा संभल शहर है ना, उससे ज्यादा वक्फ की जमीन है। 1905 में जहां पुलिस स्टेशन बना, 1929 में वही जमीन वक्फ को दे दी। और किसने दी वो देने वाला भी है लापता। और खबर है, आगरा के अंदर औरंगजेब की हवेली भी ढहा दी गई क्या? अखिलेश ने उठाया था सवाल। मुबारक मंजिल के मालिक बोले कि तोड़फोड़ संरक्षित इमारत से 5 किलोमीटर दूर हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो इमारत तोड़ी गई वो बेलंजगंज की इमारत है, जिसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। जबकि औरंगजेब की इमारत बल्केश्वर में है, जो सही सलामत है। इसको पुरातत्व विभाग संरक्षित मान रहा है। और खबर देखिए, कानपुर के अंदर शहीद पवन का पार्थिव शरीर भी कानपुर पहुंच चुका है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दी श्रद्धांजलि, बेटे और भाई ने मिलकर दी मुखाग्नि। वहीं खबर है, कोहरे की वजह से 250 फीट ऊंचाई से देखिए लखनऊ का हाल। इमामबाड़ा से लेकर रूमी दरवाजा, धुंध में छिपे सब कुछ। मरीन ड्राइव पर छाया सन्नाटा। ड्रोन वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ खबर है, नेपाल के अंदर आया 7.1 तीव्रता के भूकंप से हिला लखनऊ भी। यूपी के कई भागों में दिखा असर। सुबह सुबह लोगों में लगा झटका। लखनऊ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक हिली धरती। भीषण ठंड के बीच भूकंप के कारण हुए परेशान लोग। सुबह करीब 6:30 बजे 10 सेकंड से अधिक तक धरती जो हिलती हुई नजर पाई गई। वैसे आप हमें कमेंट्स करके बताओ, आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो और आपके यहाँ भी महसूस हुए क्या भूकंप के झटके? और खबर देखिए, लखनऊ में वाई श्रेणी सुरक्षा प्राप्त नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी, कमर में पिस्टल लगाकर पहुंचे थाने। आरोपियों को छुड़ाने के लिए दिखाया धौंस, और वो खुद कोई बीजेपी का नेता बता रहा था। हालांकि पुलिस ने फिलहाल 4 आरोपियों को शांति भंग में किया चालान। और खबर है, कानपुर के अंदर गैंगस्टर ने गाड़ियों का काफिला निकालकर मनाया गर्लफ्रेंड का बर्थडे। कानपुर में दौड़ी बिना नंबर की 10 लग्जरी कारें। डीसीपी ऑफिस के पास बजाया हूटर। डीसीपी साउथ कार्यालय के पीछे निराला नगर मैदान में गैंगस्टर ने अपने साथियों के साथ जमकर की स्टंटबाजी। हालांकि वीडियो आने के बाद पुलिस ने भी की जमकर कार्रवाई। और खबर देखिए, लखनऊ से महाकुंभ में पुलिस ने शुरू की साइबर पेट्रोलिंग। 150 साइबर कोप तैयार किए। अब तक 78 संदिग्ध वेबसाइट की जानकारी मिली है, जिसमें से 4 लोगों को किया गिरफ्तार भी। अगर आपको भी महाकुंभ में हेल्प चाहिए तो 24/7 प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारियों की टेलीफोन ड्यूटी लगाई गई है। 1920 पर कॉल करके आप ले सकते हो मदद, यानी कि 1920 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। लोगों को हरदम जागरूक करने के लिए तत्पर है यूपी पुलिस। और खबर देखिए, श्रावस्ती के अंदर डीएम ने जरूरतमंदों को वितरित किए कंबल। बोले कि खुले आसमान के नीचे न सोए कोई भी। लोगों से रेन बसेरों में आश्रय लेने की अपील। और खबर है, लखनऊ के अंदर भी जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। व्यापारियों द्वारा आलमबाग के नटखेड़ा रोड पर बैठक करके बनाई रणनीति। साथ ही खबर है, मथुरा के अंदर कांग्रेसियों ने रमेश बिदुड़ी का फूंका पुतला। प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी इन्होंने। बिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और खबर है, बरेली के अंदर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 6 कॉलोनियां की गई ध्वस्त, जो कि बिना नक्शा पास कराए जा रही थी निर्माण। और खबर देखिए, कानपुर के अंदर भी केडीए ने खाली कराई 1 अरब की जमीन। 12 सिरोही में जांच में खुला खेल। मुआवजा लेने के बाद फिर किया कब्जा। अब इनके खिलाफ टीम गठित करके जांच शुरू कर दी गई है। और खबर है, जौनपुर के अंदर 4 साल से चल रहा था फर्जी बैंक पकड़ा गया। मुख्य सरगना वही गिरफ्तार। लोगों को एजेंट बनाने के नाम पर दोगुना मुनाफे का दिया था झांसा और करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। अब जनता में छाया गुस्सा और उम्मीद है कि अपनी रकम वापस मिल जाए किसी भी हाल में।
वहीं खबर देखिए गोरखपुर के अंदर धू धू कर जल गई लग्जरी एसी बस। वीडियो आया सामने, ढाबे पर खड़ी और खाली बस में अचानक लग गई आग। वो तो अच्छा हुआ कि चलती बस में नहीं लगी, क्योंकि उस समय सभी यात्री कोई खाना खाने में तो कोई पानी पीने में बिजी था। कुछ ही देर में यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना होने वाली थी बस, लेकिन उससे पहले शॉर्ट सर्किट से हुई चिंगारी में बस हो गई आग के हवाले। इसी बीच खबर है कानपुर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बनाया नया मूत्राशय, यानी कि पेशाबगढ़ ट्यूमर के कारण पेशाब करने में होती थी दिक्कतें। 8 घंटे के ऑपरेशन में डॉक्टर अनिल वैद्य की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 28 वर्षीय मरीज के शरीर में नियो ब्लेडर यानी कि नया मूत्राशय बनाकर किया तैयार, जिससे उसे मिली दोबारा जिंदगी। हालांकि सर्जरी बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण थी, मगर ऑपरेशन के बाद मरीज अब पहले से काफी स्वस्थ है। और खबर देखिए आगरा के अंदर रतन टाटा जी को समर्पित होगा 13वां लीडर्स आगरा अवार्ड समारोह। 12 जनवरी को 17 श्रेणियों में होगा 19 विभूतियों का सम्मान। MD जैन इंटर कॉलेज में होगा ये आयोजन, जिसमें ये अवार्ड शिक्षा से लेकर चिकित्सा, समाज सेवी, नारी शक्ति, खेल, न्याय, पत्रकारिता, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र विशिष्ट योगदान प्रदान करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। और शहर की विभिन्न दिवंगत विभूतियों को नमन करते हुए उनकी स्मृति में उनके नाम पर ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें, अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए आगरा के अंदर ठंड में गायों को लग रहा है गुड़ का भोग। समाज सेवियों ने गौशाला में पहुंचकर की सेवा और जरूरतमंद लोगों को भी बांटे गर्म कंबल। सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है, आम जन से लेकर जानवर तक सब कुछ हो रहे हैं परेशान। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गायों को खिलाए गुड़ और चना, जरूरतमंदों को भेंट किए कंबल। वहीं खबर देखिए मिर्जापुर के अंदर सरिया चोरी कर ले जाते रहेंगे हाथ पकड़ा गया जेई, वाहन लेकर हुआ फरार, सिंचाई विभाग जुटा जांच में। और खबर है संभल के अंदर 7वें दिन बावड़ी की खुदाई दोबारा हुई शुरू। ASI ने रुकवाया था काम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की गैस की जांच और बताया कि ये जहरीली नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। अब 150 साल पुरानी बावड़ी को दोबारा संवारा जाएगा। वहीं खबर है लखनऊ के अंदर 30 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण हुआ ध्वस्त। नीलमथा और पारा में कमर्शियल बिल्डिंग LDA की तरफ से की गई सील, नाली और बाउंड्री वॉल भी की गई ध्वस्त। और खबर देखिए श्रावस्ती में भी अवैध क्लिनिक हुआ सीज। स्वास्थ्य विभाग के औचक छापेमारी में हुआ खुलासा, संचालक नहीं दिखा पाया क्लिनिक के कागजात। वहीं खबर देखिए मऊ के अंदर मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति भी हुई कुर्क। 3 थानों की फोर्स ने गाजीपुर में की कार्रवाई। CO बोले की प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित की थी। आपको बता दें माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अफजल अहमद की 1,51,00,000 रुपए की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क, जिससे पूरे गांव में मचा हड़कंप। अब यूपी के अंदर जो भी अवैध और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होगा और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पुलिस द्वारा की जाएगी सीज। वहीं खबर देखिए मुजफ्फरनगर में एक दूसरे के हुए 41 जोड़े, 10 हिंदुओं की शादी और 31 मुस्लिमों का हुआ निकाह। नवविवाहित जोड़ों को दिया गया आशीर्वाद भी। हिंदुओं का हिंदू और मुस्लिमों का मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ विवाह। और ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ संपन्न, जिसमें दोनों समुदाय के लोग एक साथ हुए शामिल और इसके द्वारा दिया गया समाज में समानता और एकता का संदेश। वहीं खबर है देवरिया के अंदर दीपक ने 15 लोगों को दिया रोजगार। जी हाँ दोस्तों, 2021 में खुद की कंपनी बनाई। दुबई और नेपाल में बढ़ रही है अब इसकी डिमांड। दरअसल उनकी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े, जिनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, यानी कि उच्च गुणवत्ता की है कि इनकी भारी मांग दुबई और नेपाल जैसे देशों में बढ़ रही है। अभी तक वो पूरी डिमांड और आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और खबर है बागपत के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ हुआ धरना। आवारा पशुओं का नहीं हुआ समाधान तो अधिकारियों के कमरे में लगेगा ताला, किसानों ने दी चेतावनी। वहीं खबर देखिए आगरा में वाइल्ड लाइफ ने 2024 में 1500 जानवरों का किया रेस्क्यू। अप्रैल महीने में एक तेंदुए को छोड़ा तो 8 महीने तक देखरेख में लगे रहे। कल ही इन्होंने 55 किलो के अजगर का भी किया रेस्क्यू। शहर के बढ़ते फैलाव से जानवरों को हो रही है दरअसल दिक्कतें। इसके अलावा 2024 में कुल 700 से ज्यादा सांप, 9 मगरमच्छ और 500 स्तनधारी जानवरों का भी किया रेस्क्यू। वहीं खबर है गाजीपुर के अंदर नकल कराकर पास कराने वाले गिरोह के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। मेटल डिटेक्टर और वॉकी टॉकी का करते थे प्रयोग। NTA परीक्षा का है ये मामला। गाजीपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। वहीं खबर देखिए सुल्तानपुर में एक्सीडेंट रोकने की नई पहल शुरू। 200 बैटरी ई-रिक्शा में लगवाए गए रेडियम टेप। विजिबिलिटी कम होने पर भी दिखेंगे अब वाहन। और पुलिस ने भी इस मुहिम में लोगों से आगे आने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए की अपील, ताकि बड़े पैमाने पर दुर्घटना को रोका जा सके। वहीं खबर है लखनऊ में यूको बैंक ने मनाया 83वां स्थापना दिवस। आशियाना शाखा में ग्राहकों ने साझा किया अनुभव और बोले कि यहाँ पर मिलती हमें अच्छी यानी कि बेहतरीन सर्विस। और खबर है जौनपुर से महाकुंभ के लिए चलेगी 100 बसें। सहारनपुर से आ रही 50 बसें। हर बस में 2 यात्रियों को मिलेगी फ्री सुविधाएं।
जहां भी 50 से ज्यादा यात्री है वहां भेजी जाएगी बसें और हर बस में 2 यात्रियों को बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी सुविधाएं। इसी बीच खबर देखिए, नोएडा प्राधिकरण ने 480 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त। 250 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की जा रही थी प्लाटिंग। मौके पर रही पुलिस फोर्स मौजूद और दोबारा कब्जा न करने की जारी की गई एडवाइजरी। सहित आम लोगों से भी की अपील की ऐसी जमीन में आप पैसा न लगाएं, अन्यथा आपका पैसा डूब भी सकता है। आपको बता दें अब तक 1168 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त की जा चुकी है। और खबर देखिए, सुल्तानपुर में जरूरतमंदों को बांटे गए 501 कंबल। चेयरमैन आनंद जायसवाल का कहना है कि जनहित में निरंतर कार्य कर रहा है सत्यपथ फाउंडेशन। वहीं खबर है, बरेली के अंदर रिश्वत लेते चौकी इंचार्ज रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पीड़ित से लिए थे 50,000 रुपए की रिश्वत। और खबर देखिए, मथुरा के अंदर आबादी में निकला अजगर, सूचना मिलने के बावजूद नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। ग्रामीणों ने ही पकड़कर बोरे में किया बंद। और खबर है, गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस पिला रहे थे शराब, मालिक समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 को किया अरेस्ट। वहीं खबर है, अम्बेडकर नगर में बाल श्रम और बाल विवाह रोकने को नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अम्बेडकर नगर में 50 गांवों को जागरूक करने का लक्ष्य। ग्रामीणों ने भी ली शपथ कि न करेंगे बाल श्रम और न ही कराएंगे बाल विवाह। ये सभ्य समाज की दिशा में एक बड़ा कदम होगा साबित। और खबर देखिए, लखनऊ के चारबाग स्टेशन से इंटरस्टेट स्मगलर हुए गिरफ्तार। 16 किलो अफीम लेकर अंबाला जा रहा था। एसी फर्स्ट क्लास में की थी इसने बुकिंग। साथ ही खबर है, गोरखपुर के अंदर जटायु कंजर्वेशन केंद्र में मादा गिद्धों की बड़ी संख्या। अब नर गिद्ध पर रहेगा फोकस, प्रजनन के लिए नर की जरूरत। वहीं खबर देखिए, फतेहपुर में नो एंट्री में घुसे 25 वाहनों का हुआ चालान, 5 लाख का लगा जुर्माना। हादसे को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान और ओवरलोड वाहनों पर भी की कार्रवाई। साथ ही दी सख्त चेतावनी की दोबारा अगर दिखे तो गाड़ियां होगी सीज। और खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट की 10 फ्लाइट लेट, रियाद की फ्लाइट 4 घंटा देरी से बढ़ेगी उड़ान। कोलकाता की फ्लाइट आधे घंटे हुई लेट, धुंध और कोहरे की वजह से चल रही है देरी से। वहीं खबर है, अयोध्या में एक बार फिर तेंदुए की आहट, निर्मल कुंडी के बाद अब मीरान घाट में किसानों ने देखा तेंदुआ। और जालौन से खबर देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान का हुआ आगाज। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पहने वाहन चलाने वाले चालकों को पहनाई माला और दोबारा ऐसी हरकत न करने की दी हिदायत। वहीं खबर है, कानपुर के अंदर फर्जी दस्तावेजों से बांटा गया लाखों का लोन, 12 लोगों पर हुई एफआईआर। मैनेजर की तहरीर पर कर्मचारियों और लाभार्थियों पर दर्ज हुई रिपोर्ट, 60 गांठ करके बांटा गया ये लोन। और खबर देखिए, हापुड़ के अंदर पुलिस ने सर्राफ को किया गिरफ्तार। 14 लोगों को 80 लाख रुपए का नकली सोना इसने बेचा है। महाराष्ट्र पुलिस ने हापुड़ में मारा छापा। साथ ही खबर है, गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण में आएगी तेजी। पिलर पर गर्डर रखने का काम शुरू हो चुका है। टीपी नगर से पेड लैंग्वेज तक बन रहा है ये फ्लाईओवर। वहीं देवरिया से खबर देखिए, पूर्व प्रधान पर 15 लाख की वित्तीय अनियमितता का लगा आरोप। डीएम ने भेजा नोटिस और मांगा स्पष्टीकरण। जिला लेखा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी। और खबर देखिए, चंदौली में बना पीपा पुल होगा बंद, लोहे की प्लेट को भेजा जाएगा महाकुंभ, क्योंकि वहां पर है इसकी जरूरत। चालकों को तय करना होगा 50 किलोमीटर की दूरी घूम करके। और लखनऊ से खबर देगी, पुलिस तलाश रही चोरी का सोना। बैंक के अंदर लॉकर काटकर सोना तो चोरी किया था, लेकिन अभी तक चोरी का माल पूरा नहीं हुआ बरामद। ऐसे में इनकी रिमांड मंजूर हो चुकी है। 10 जनवरी को होगी इनसे कड़ाई से पूछताछ। आपको बता दें, अभी तक आधे से भी कम सोना हुआ है बरामद। पीड़ितों के दावों के मुताबिक पुलिस का कहना, पीड़ितों का मानना है कि करीब 16 किलो सोना चोरी हुआ है, मगर इसमें से महज 6 किलो सोना ही हुआ बरामद। और खबर देखिए, नोएडा के अंदर न्यू नोएडा के लिए मुआवजा की दर होगी तय। डीएम के साथ प्राधिकरण करेगा बैठक। कई क्राइटेरिया को परखने के बाद लिया जाएगा निर्णय। करीब 80 गाँवों को किया जा चुका है अधिसूचित, किसको कितना देना है मुआवजा बैठक के बाद होगा तय। इसके लिए गांव के प्रधानों से की जा रही बातचीत। पहले फेज में 15 गांव होंगे शामिल। और खबर है, आगरा के अंदर हाई कोर्ट लिपिक परीक्षा में आगरा में पकड़े गए 5 सोल्वर। कोई 1 लाख तो कोई 30,000 रुपए में पास कराने की गारंटी देकर दूसरों की जगह दे रहे थे पेपर। और प्रयागराज से खबर देखिए, महाकुंभ के लिए 70 जिलों की फोर्स पहुंच चुकी है। 8 घंटे की शिफ्ट में करेगी काम। डिजिटल अटेंडेंस लगेगी, रहने खाने के होंगे इंतजाम। मेला क्षेत्र में रोज करेंगे जांच पड़ताल। और वाराणसी से खबर है, चौथे दिन भी 10 घंटे देरी से पहुंची नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत रेल यात्री व्यवस्था को कोसते हुए आए नजर। और खबर है, आगरा से मथुरा तक झांको राके साइया, मार सके न कोई। महिला के ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन, लेकिन बच गई जान। और भगवान का शुक्र देखिए कि महिलाओं को एक खरोच तक नहीं आई। और लखीमपुर खीरी से खबर है, गैंगस्टर की मौत पर हुआ बवाल, पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ी भीड़। वहीं खबर है, अलीगढ़ के अंदर बीत गए 5 साल नहीं बन पाया आश्रय पद्धति विद्यालय, जिसमें शासन जारी कर चुका है 14 करोड़ 87 लाख का बजट, मगर अभी भी काम पड़ा है इसका अधूरा। वहीं खबर देखिए, आगरा के अंदर दुनिया में 3रे नंबर पर होगी भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा। और खबर है, कानपुर में समामा जड़ी बूटियां और गर्म मसालों द्वारा बनाए गए ऐसा इत्र,
जिसे लगाने से सर्दी हो जाएगी छूमंतर। कन्नौज के अंदर 500 सालों से जड़ी बूटी द्वारा बनाया जा रहा है समामा। इतना नहीं, इसकी खुशबू से जुकाम और सर्दी भी हो जाती है ठीक। इसके अलावा एंग्जाइटी, नींद न आने पर भी है रामबाण का इलाज। वही खबर देखिए, अलीगढ़ के अंदर 21,300 परिवारों की गरीबी दूर करने के लिए बना मास्टर प्लान। अब इन परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म से लेकर मिड डे मील, रोजगार परक प्रशिक्षण, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, श्रम विभाग की योजनाएं, मनरेगा, कौशल विकास, शादी अनुदान आदि योजनाओं द्वारा किया जाएगा लाभान्वित। प्रदेश के अंदर जीरो पॉवर्टी के तहत इस अभियान में जिले के 12 ब्लॉक में 21,300 गरीब परिवार पात्र पाए गए, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जिनके सिर पर नहीं है पक्के मकान की छत। एक दिन काम पर न जाए तो घर में चूल्हा जलना हो जाता है मुश्किल। ऐसे परिवारों को अब गरीबी से उबारा जाएगा, यही है सरकार का लक्ष्य। वहीं खबर देखिए, लखनऊ के अंदर सपा सांसद से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की हुई ठगी। जिस जमीन पर लिया कर्ज उसे ही बेच दिया और उसका टैक्स भी नहीं चुकाया। अब पुलिस ने दर्ज कर लिया एफआईआर। और खबर देखिए, लखनऊ में सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनने वालों का हुआ चालान। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने दिए थे सख्त कार्रवाई के निर्देश। यातायात नियमों का भूल करके भी न करें उल्लंघन, वरना भुगतने होंगे कड़े अंजाम। और खबर देखिए, अयोध्या के अंदर शीतलहर, स्कूलों को कराया गया बंद। कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी विद्यालय 13 जनवरी तक नहीं खुलेंगे, डीएम ने जारी किया आदेश। प्रदेश भर के अंदर ठंड का अलर्ट जारी हुआ है। जानलेवा हो चुका है यूपी का मौसम। ठंड और कोहरे के बीच बारिश और ओले। लखनऊ के अंदर कल 11 लोगों की गई जान, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और अभी तो मौसम विभाग का कहना है कि 10 जनवरी बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। लखीमपुर खीरी के अंदर भी 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 14 तारीख तक छुट्टियां घोषित। इसी के साथ नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस अलर्ट पर। महाकुंभ को लेकर खबर देखिए, श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम ने खास की तैयारी। टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी किए जारी, जिन पर आप कर सकते हो किसी भी प्रकार की शिकायत। 1800-180-2877 तो टोल फ्री नंबर रखा गया और व्हाट्सएप नंबर 9415049606। और खबर देखिए, प्रयागराज के अंदर यूपी बोर्ड के विद्यार्थी रोचक और दिलचस्प तरीके से पढ़ेंगे अब अंग्रेजी। और हर घर नल योजना को लेकर खबर है, सामुदायिक अंशदान का वहन करेगी अब योगी सरकार खुद अपनी जेब से, ताकि आम जन पर न पड़े इसका बोझ। योगी सरकार ने ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। और कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, 9 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से चौड़ा होगा 60 घाटमपुर रोड। 7 किलोमीटर के हिस्से को किया जाएगा चौड़ा, शासन से मिली स्वीकृति। वहीं खबर है, कोहरे की वजह से 10 जनवरी तक निरस्त रहेगी 12 पैसेंजर ट्रेनें। कोहरे के कारण दर्जनों एक्सप्रेस ट्रेनें भी हुई लेट। और खबर है, नॉनवेज के फेमस रेस्टोरेंट पर पड़ा छापा। मेरठ के अंदर 2 करोड़ की बिक्री पर पकड़ी गई टैक्स चोरी और मचा हड़कंप। साथ ही खबर देखिए, चीन से फैली नई बीमारी HMPV को लेकर एक्शन में है सीएम योगी। अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, बीमारी के खतरे और निपटने के बताए इंतजाम भी। और खबर देखिए, सीएम योगी की अचानक दिल्ली हुई गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, मिल्कीपुर उपचुनाव और कुंभ पर की चर्चा। और साथ ही कहा कि 31 मार्च तक 100% लागू करें नए आपराधिक कानून। 1.5 घंटे की मुलाकात में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इसी के साथ कुछ अपडेट पर नजर डालते हैं। महाकुंभ को लेकर यह है कि संगम में एक साथ डुबकी लगाएंगे रूस यूक्रेन के नागरिक भी। जर्मनी और जापान से भी आएंगे भक्त। और खबर तो यह है कि प्रयागराज में जागा वैराग्य, महाकुंभ आई 13 साल की राखी बन गई साध्वी, अब उनका नाम रहेगा गौरी। इसी के साथ खबर देगी, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, मकान बनवाने के लिए उन्हें अतिरिक्त सहायता देगी योगी सरकार। पीएम आवास योजना के अलावा भी 30,000 और 20,000 रुपए यानी कि 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ बुजुर्ग और विधवाओं को ही मिलेगी। और अंतिम अपडेट है, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को होगा मतदान, 8 फरवरी को होगी मतगणना। वैसे आप हमें कमेंट्स करके बताओगे कौन मार सकता है बाजी, क्या है आपकी राय। और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।